कितने हैं? 8 लड़की है। 8 लड़की हैं आपके? हस्बैंड क्या करते हैं? ऐसे में क्या करते हैं, मांगते हैं, कान वान साफ करते हैं। शहर बना हुआ है पालम फ्लावर के नीचे, पूरा शहर बना हुआ है, जिसके चलते लोगों की शिकायत है कि इसके आसपास गंदगी फैलती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परे न हमारे घर है, न किसान न खेती है। शिकायतें मिल रही है ना, गंदगी मचा रखी है आप लोगों ने, पूरी शिकायतें मिल रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं। हाँ, अरे गंदगी नहीं है, होटल वोटल चलाते हैं, यहीं डाल देते हैं कूड़ा कबाड़। अभी तो बहुत सारे लोग काम धंधे पर निकले हुए हैं, लेकिन जब रात का वक्त होगा तो ये फ्लाईओवर के नीचे का जो हिस्सा है ये पूरा ठसाठस भरा हुआ मिलेगा आपको। तो पालम विधानसभा के अंदर आने वाले पालम फ्लाईओवर के नीचे कैसे घुसपैठिए बैठे हुए हैं, ये दिखाने के लिए आज हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। और आप देखिए ये पूरा गांव इसके अंदर बसा हुआ है। कैमरामैन ऊपर आए। ये आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं असली अतिक्रमण। ये पूरा गांव यहाँ पर बसा हुआ है। यहाँ लोग मिलेंगे, बोरी बिस्तरे मिलेंगे, खाना बनाने के लिए इन्होंने चूल्हे बनाए हुए हैं, यहीं ये शौच जाते हैं, यहीं कपड़े धोते हैं, यहीं नहाते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं बीमार पड़ते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको बताते चलें कि ये चारों तरफ जो फ्लाईओवर का हिस्सा है उसके चारों तरफ इसी तरह का अतिक्रमण नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये इनके बैग बिस्तरे हैं, बेड लगाया हुआ है। ये लोग अपना छोटा छोटा अलग अलग काम करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम कानपुर। कानपुर से आए हैं। हाँ, यहाँ पर काम धंधा करने के लिए आए हैं। हाँ क्या करे, कान वान देखते, बच्चे पालिश वालिश करते, गरीब आदमी क्या नहीं तो आप काम करने के लिए आए हैं तो किराए पे कमरा लेकर रहते क्यों नहीं? कहाँ है कमरा, हमारा आदमी क्या कमरा ले पाएंगे? क्या इतनी कमाई धमाई होती है साहब। छोटे छोटे बच्चे हैं, परे न हमारे घर है, न किसान न खेती है। शिकायतें मिल रही है ना, गंदगी मचा रखी है आप लोगों ने, पूरी शिकायतें मिल रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं। हाँ, अरे गंदगी नहीं है, होटल वोटल चलाते हैं, यहीं डाल देते हैं कूड़ा कबाड़। और हम भी नहीं, जैसे गाड़ी वाड़ी। नाम है आपका? हाँ? नाम क्या है? नाम बता दे। सुशीला नाम। तो कितने बच्चे अब यही कहा तने बच्चे हैं, कोई के 2 हैं, कोई के 4 है, कोई के 5 हैं शायद। तो आपको बताते चलें, ये पालम फ्लाईओवर के नीचे का नज़ारा है, जहाँ देख सकते हैं कि पूरा गांव बसा हुआ है। सोफ़े यहाँ मिलेंगे, बेड यहाँ मिलेंगे, और खाना बनाने के लिए उन्होंने चूल्हा बनाया हुआ है। हर चीज़ जो एक घर के अंदर होती है वो यहाँ मिलेगी। फ्लाईओवर इनको मिला हुआ है शेड के तौर पर, और बारिश से बचाता है, धूप से बचाता है। और इसके नीचे आप देखिए पूरा अतिक्रमण आपको इस वक्त ये नज़र आ रहा होगा। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं जो रहते हैं, कान में से मैल निकालने का काम करते हैं, अलग अलग छोटे छोटे काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे इलीगल काम भी होंगे जो ये लोग करते होंगे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन आपको बताते चलें कि ये पूरा एक शहर बना हुआ है पालम फ्लावर के नीचे, पूरा शहर बना हुआ है, जिसके चलते लोगों की शिकायत है कि इसके आसपास गंदगी फैलती है, बच्चे शौच करते हैं, बदबू आती है। और पूरा जो सौंदर्यकरण था, जो कभी भगत चंद्रा हॉस्पिटल ने बनाकर बरकरार रखा हुआ था, वो सबको तहस नहस करके ये लोग अंदर घुस गए। और यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर घुसपैठिए बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि अभी तो बहुत सारे लोग काम धंधे पर निकले हुए हैं, लेकिन जब रात का वक्त होगा तो ये फ्लाईओवर के नीचे का जो हिस्सा है ये पूरा ठसाठस भरा हुआ मिलेगा आपको। और बड़ी बात यह है कि ये लोग यहीं पर कपड़े सुखाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं नहाते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं बनाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग आए कहाँ से हैं, कौन हैं ये लोग? इनकी जांच होनी चाहिए और इन्हें डिपोर्ट करा जाना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। हो गया? क्या कह रहे हो? बोलो, क्या कह रहे हो? कह रहे हैं ना कि हाँ चले जाए। सरकार से बोलो कि हमारे लिए कोई अपना घर, अपना कुछ होना चाहिए। तो वही बता रहे हैं ना, कहीं पिलोट हमारे ना घर है। रहने वाले हैं? कानपुर के। हाँ, यहाँ वगैरह सब हैं आपके पास? यहाँ पे ना ये गाँव का बना हुआ। हाँ, कितने हैं? 8 लड़की है। 8 लड़की हैं आपके? हस्बैंड क्या करते हैं? ऐसे में क्या करते हैं, मांगते हैं, कान वान साफ करते हैं। किराए वराए पे कमरा क्यों? तो किराया बच्चे लड़कियों को 8 लड़कियों को नहीं खिला पाते, तो किराया कहाँ से? आपके कितने बच्चे? बता दे। 3। आपके कितने बच्चे हैं? 4। 4 बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 लड़का हैं, 2 लड़की हैं।
ये माताएं हैं, पति काम पर गए हैं और बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चों की संख्या आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं। और आपको बता दें कि अभी कुछ ही देर पहले मंत्री प्रवेश वर्मा यहाँ पहुँचे थे और विधायक कुलदीप सोलंकी ने उन्हें पूरा विजिट कराया था, पूरा जायज़ा दिखाया था। और पूरा अतिक्रमण को लेकर, नाले की सफाई को लेकर, स्कूल को लेकर यहाँ पर विजिट हुई थी, पूरा दौरा हुआ था और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ये एरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, अतिक्रमण किया हुआ है, उन सबको हटाया जाना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सरप्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। एक समय था जब राज्यों के गद्दावर नेता, जिन्होंने वर्षों तक पार्टी के लिए, लोगों के लिए संघर्ष किया हो, उन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाता था। मगर भारतीय जनता पार्टी का पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड दिखाता है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया हो या मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान हो या कोई और राज्य हो, बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये शुरुआत हुई थी खट्टर जी के साथ, फिर ये गुजरात में हुआ, फिर ये मध्य प्रदेश में हुआ, फिर ये राजस्थान में हुआ। पर्ची निकाल के दे दी जाती है कि भाई इनको मुख्यमंत्री घोषित कर दो, और पर्ची मुख्यमंत्री की ये जो नई परिपाटी है ये चल रही है। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नाम चलते रहे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। जब 3 विधायक चुन के आए 70 में से, उन 3 विधायकों ने संघर्ष किया। फिर 8 विधायक चुन के आए, उन 8 विधायकों ने संघर्ष किया। इनमें से किसी विधायक को मुख्यमंत्री लायक नहीं समझा गया। एक ऐसे नाम को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। खैर, हमने सोचा कि जरूर कुछ ऐसा होगा, भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखा होगा। मगर कल से जो फोटोज सोशल मीडिया पे घूम रही हैं, उससे ये पता चलता है देश की राजधानी, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की राजधानी की मुख्यमंत्री एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा ली जाने वाली अफसरों की मीटिंग उनके पति श्री मनीष गुप्ता ले रहे हैं। हमें लगा था कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को डिनाई कर देगी। वो कहेगी नहीं, जैसे कई बार कहते हैं, नहीं ये फोटो फैब्रिकेटेड है, ये फोटो झूठी है। मगर कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष, सबने इस फोटो को एक्नॉलेज किया और इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो क्या हो गया? अगर परिवार में पति अपनी मुख्यमंत्री पत्नी की जगह अफसरों की मीटिंग ले रहा है तो क्या हो गया? मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है। मेरा एक सवाल है, रेखा गुप्ता जी के पति मनीष गुप्ता सरकार में किस पद पे हैं? वीरेंद्र सचदेवा जी हमें बताएं। और अगर वो सरकार में किसी पद पे नहीं है तो किस हैसियत से वे सरकारी अधिकारियों की और सीनियर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं? जब भी आप विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं,
एक बहुत पायस और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते, उसको कहते हैं शपथ, गोपनीयता की शपथ, पद की शपथ, सत्यनिष्ठा की शपथ, संविधान की शपथ। वो शपथ रेखा गुप्ता जी को कराई गई है। वो ओथ उनके पति मनीष गुप्ता जी ने नहीं ली है। जब शपथ पद की रेखा गुप्ता जी ने ली है तो सरकारी कामों के ऊपर डिस्कशन और आदेश उनके पति कैसे दे सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। ये कानूनी रूप से पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है। ये भारतीय जनता पार्टी की घर की पंचायत नहीं है। जो सीरियल आता है पंचायत, फुलेरा की पंचायत, जिसके अंदर नीना गुप्ता जी हैं, प्रधान जी हैं और एक उनके पति हैं, प्रधान पति हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा और दिल्ली चुनाव और दिल्ली की पूरी राजनीति को फुलेरा की पंचायत बना दिया, जिसमें नीना गुप्ता जी घर बैठेंगी और पतिदेव जो है प्रशासन चलाएंगे। ये दिल्ली में नहीं चलेगा। दिल्ली फुलेरा की पंचायत नहीं है। दिल्ली के अंदर इस तरीके की राजनीति करना देश के संविधान का और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाना है। और ये महिलाओं का भी अपमान है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो अपना काम स्वयं कर सकती हैं, प्रशासन भी चला सकती हैं, दिल्ली भी चला सकती हैं और दिल्ली चलाई गई है। इससे पहले शीला दीक्षित जी थी, महिला मुख्यमंत्री थी, कभी आरोप नहीं लगा कि उनका कोई और जो है उनके घर से वो चला रहे हैं। उनसे पहले सुषमा स्वराज थी, उन पे कभी आरोप नहीं लगा कि उनके पति स्वराज कौशल अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं। आतिशी थी, उनके ऊपर कभी आरोप नहीं लगा कि उनके पिता या उनके भाई या उनकी बहन जो है अफसरों की मीटिंग ले रही है, प्रशासन चला रही है। ये आरोप रेखा गुप्ता जी पे ही क्यों लगा? क्योंकि ये गलत है और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने एक्नॉलेज किया है और हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमारे सवालों का जवाब दे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।